कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत पे होगे। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप जिस किसी पर्सन के बारे में सोच कर स्ट्रीट पर आए हो, स्ट्रीट को देख रहे हो, उनका नाम ले लो 3 बार, उनको याद कर लो एंड टेक अ डीप ब्रेथ इनसाइड एंड रिलीज। सांस छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड रीड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त करंटली जब आप इस रीड को देख रहे हो, इस पर्सन की एनर्जी कैसी है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर इस पर्सन की एनर्जी कैसी है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। इस पर्सन की करंट एनर्जी कैसी है मेरे व्यूअर्स को लेकर इस समय जब वो इस रीड को देख रहे हैं, किस एनर्जी में है। चलो देख लेते हैं, ठीक है। डोर टू स्पिरिट्स। ओके स्पिरिट्स, डोर टू स्पिरिट। नंबर 32 और 5 मरकरी की एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या तो बहुत प्रेयर्स एफर्मेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, पूजा पाठ दुआएं वट जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं, जिस भी सिस्टम पे डिवाइन पावर पे इनका विश्वास है, उनको ऐसा लगता है कि बंद दरवाजे अगर खुल सकते हैं किसी भी तरीके के इस कनेक्शन को लेकर या इन जनरल उनकी लाइफ में, तो आने अपनी ज़िंदगी में ये पॉजिटिविटी आने देना चाहते हैं, चाहती हैं, उसके लिए डोर ओपन अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खुद भी हो सकते हो, आपकी बहुत स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप मेडिटेट कर रहे हो या ऊपर वाले से डिवाइन से कनेक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे नंबर 10 और 1 है, नंबर 5 32 10 1 बर्थ डेट्स हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। 43 और 7 ये भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे बॉटम में भी है बेस्ट एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मरकरी रेट्रोग्रेड होने वाला है, अभी तो वीनस रेट्रोग्रेड हुआ है, तो बी केयरफुल। कुछ भी सर्जरीज या स्किन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें अभी ना करें, ठीक है। वीनस रेट्रोग्रेड है तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना करें कॉस्मेटिक्स को लेकर, ब्यूटी को लेकर। तो या चलिए देखते हैं और क्या रहा है। 43 और 7 मैन होल्डिंग अ कॉइन स्टॉर्म वार्निंग। अगर ये पर्सन या तो ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो हो सकता है बहुत बड़ी मुसीबत इनकी ज़िंदगी में जो आने वाली है वो टल जाए, वो आए ही ना। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इनकी ज़िंदगी में ना, आप एक बवंडर की तरह आए हो, एक तूफान की तरह आए हो इनकी ज़िंदगी में, और इनकी ज़िंदगी में आपने पूरा ना ऊपर से लेकर नीचे तक इनको हिला दिया है या ऐसा कर दिया है। इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली शिफ्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन हो सकता है अपने आप को हील करने की, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए, स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। देखिए जब भी एनर्जीज कैच होती हैं तो वाइजा वर्जा चल सकती हैं। दिस कुड बी योर एनर्जी, मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। और एनर्जीज मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर को नहीं बिलोंग करती है। एनर्जीज एनर्जीज होती हैं, उन पर फोकस करो। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है ये इंसान आपको उस हद तक ट्रिगर कर गए हैं या कर गई हैं कि आपकी ज़िंदगी पूरी 360 डिग्री एकदम टर्न हो गई है, और आपको ऐसा लगता है अभी कि आप इस पर्सन के बजाय कहीं ना कहीं आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाओ, अपने आप को हील करो, वही आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एज फार एज दिस पर्सन इज कंसर्न, ये स्टक है, ये आप पे अटके हैं। इनकी आंखें मुझे बहुत अपीलिंग लग रही हैं, ठीक है। इनकी आंखें बहुत अपीलिंग हो सकती है, इफ़ नॉट वेरी ब्यूटिफुल। बहुत सारे की ब्राउन आइज हो सकती, ग्रीन आइज हो सकती हैं, ब्लूइश आइज हो सकती है, नॉट नॉर्मल ब्लैक आइज हो भी सकती है, बट मुझे जो दिख रहा है। और हेयर स्टाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। दिस पर्सन इज लाइक समवेयर मेस्मराइज्ड बाय यू ब्यूटी, और ये कहीं ना कहीं अभी आपके ऊपर अटके। इनकी ज़िंदगी, बोल रही हूँ मैं, 360 डिग्री टर्न हो गई है, सब कुछ बदल चुका है। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अलग चल रही है, इनको हील होने की ज़रूरत महसूस हो रही है। दे आर नॉट एट मेंटल पीस। इनकी मेंटल पीस बिल्कुल आपने डिस्टर्ब की है। ये इंसान तब भी इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, इनको जीत चाहिए, चाहे कैसे भी किसी भी हालात में। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। व्हाट एल्स, और क्या आ रहा है यहाँ पे है। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी पर्सन की ओवरऑल हीलिंग के लिए। इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा एब्डोमिनल, आपका स्टमक एरिया होता है जो, उस वो एरिया होता है। 37 और 10 और 1 नंबर फिर से सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड एज हो सकती है ना 32 से लेकर के 43 के बीच में, ऐसा मुझे दिख रहा है। ज़्यादा या कम भी हो सकती है, बट यहाँ दिख रहा है।
तो सोलर प्लेक्सस चक्रा जब भी डिस्टर्ब होता है ना, आपकी रिलेशनशिप पे भी उसका बहुत इम्पैक्ट आता है, आपके पेंटिकल्स, आपके व्यवसाय, आपके पैसे पर भी उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपका जो पूरा सेंटर होता है ना, शरीर का सेंटर पार्ट होता है, वो होता है सोलर प्लेक्सस। और मेजर ऑर्गन्स होते हैं, सारे मेजर ऑर्गन्स होते हैं आपके शरीर के यहाँ पे। तो उसमें मुझे स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकता है, या कुछ या हो सकता है उसको हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, क्रिएट होने की ज़रूरत है, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है। एंड गॉडेस ऑफ द मून है यहाँ पे 52 और 7 नंबर, 7 भी रिपीट हुआ है, 10 और 1 भी रिपीट हुआ है, 5 भी। यहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने अंतर्मन से, अपने सोल से कनेक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज मून की एनर्जी बहुत भावनाओं को दिखाती है, इमोशंस को दिखाती है, पानी की एनर्जी होती है। ठीक है। तो ये इंसान बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं या कर रही हैं, और ये जितना ज़्यादा डीप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा इमोशनल होते चले जा रहे हैं, और कन्फ्यूजन बहुत है इस रिलेशनशिप में। ठीक है। बहुत क्योटिक कंडीशन हो सकती है, इमोशनल होने के बावजूद इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं। वैसे भी ज़्यादा इमोशंस होने पे कभी भी क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि आपके आंखों में जब आंसू आते हैं ना, आप नोटिस करो, जब ऐसे आप बिना आंसू के देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा, और जैसे आप आपकी आंखों में आंसू आते हैं आपको ब्लरी दिखता है, सामने से क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो मुझे वही दिख रहा है यहाँ पे, टू मच इमोशन इज कॉजिंग ट्रबल इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाने पर आप क्लियर नहीं हो पाते हो, आप वर्बलाइज नहीं कर पाते हो, आप बोल नहीं पाते हो, आप हेजिटेंट हो जाते हो, बैकवर्ड पे चले जाते हो। इमोशंस कभी कभी आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे वो क्लैरिटी नहीं आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ऑल्दो तब भी यहाँ पे स्टबर्ननेस है, यहाँ पे हीलिंग रिक्वायर्ड है, यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा या कह लो चक्रा हीलिंग रिक्वायर्ड है, बिकॉज सोलर प्लेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मन का कारक मून आया तो कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा भी आ जाता है। ठीक है। एंड बॉटम में वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ 50 और 5, मरकरी की एनर्जी फिर से आ गई यहाँ पे। मुझे मरकरी की, सन की और केतु की एनर्जी बहुत पावरफुली आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये दिखाती है कि एक इंसान बहुत पावरफुल है, बहुत डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है। सन की एनर्जी अथॉरिटी को दिखाती है, पावर को दिखाती है, माईवे और हाईवे को दिखाती है। और मरकरी की एनर्जी या हो सकता है इस पर्सन के डुअल साइड्स हों, डुअल एस्पेक्ट्स हों। एक तरफ एक बहुत बचकान सा इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। मरकरी की एनर्जी जो होती है वो बहुत मतलब जिस भी प्लैनेट के साथ होता है, जिसके भी इन्फ्लुएंस में होता है ना, उसकी तरह वो बिहेव करने लगता है, या उसका पूरा पैटर्न उसी की तरह होने लगता है। कोई इजीली उसके बिहेवियर को, उसके डिसीजंस को, उसके प्लानिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो वो एक साइड इनका ये हो सकता है। दूसरा साइड बहुत कंट्रोलिंग, अथॉरिटेटिव, डोमिनेटिंग बॉस ही हो सकता है, ये हो सकता है। और दूसरा मुझे दिख रहा है केतु की एनर्जी दिखाती है कि इस पर्सन को इस वक्त फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उनको इस कनेक्शन से थोड़ा डिटैच कर लेना चाहिए, थोड़ा दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको स्पिरिचुअल हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डोर टू स्पिरिट, डोर टू डिवाइन, डोर टू 3D, वैसा मुझे दिखाई, सॉरी 5D मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी होनी चाहिए इस रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, वैसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। मैं ओरेकल डेक से देखना चाहूँगी कि इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ ट्रबल इन दिस कनेक्शन, क्या है इस रिलेशनशिप में। Why this storm warning is here? Why this storm warning is here? Please divine guide करें, storm warning का कार्ड क्यों आया है। टैंगल, देखिए कितना भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी क्योटिक सिचुएशन हो, ये इंसान दे आर अनेबल टू फ्री देमसेल्फ। वो अपने आप को आपसे इस कनेक्शन से फ्री नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। बहुत स्टिकी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। इस समय ज़रूरत है कि वो एक स्टेप बैक करें, या आप एक स्टेप बैक करो और आप हेल्प लो लोगों की, सो दैट इस रिलेशनशिप में क्लियर पर्सपेक्टिव्स आ सके, क्लैरिटी आ सके। उनकी हेल्प बिल्कुल मत लेना जो और कंफ्यूज कर दें, बिकॉज यहाँ पे मुझे मरकरी की एनर्जी आई है। तो वो लोग जो मिसगाइड करें, मिसलीड करें या कंफ्यूज करें, उनसे दूर रहे, बिकॉज वो आपको और टैंगल कर सकते हैं। यहाँ पे ये गाइडेंस मैं आपको भी दे रही हूँ, या मे भी हो सकता है आपके पर्सन को इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक प्रॉपर गाइडेंस की। सो यहाँ पे उनको टैंगल करने के लिए, उनको मिसलीड करने के लिए, उनको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। एंड जो हो सकता है कि कोई स्टॉर्म वार्निंग है नहीं इस कनेक्शन में, पर वो उनके दिमाग में वैसी
चीज़ें डाल रही हैं या डाल रहे हैं कि अगर वो आपके साथ एसोसिएटेड होते हैं या कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पे बहुत बवंडर आता हुआ, बहुत बवाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पे हो सकता है ये लोग इनको इनकी पब्लिक इमेज को लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कर रहे हैं, और या ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कॉन्शियस हो अपनी पब्लिक इमेज को लेकर, अपनी अपीयरेंस को लेकर। दे कैन नॉट रिलैक्स एंड कनेक्ट, फील कनेक्टेड विद यू इन दिस कनेक्शन। हो सकता है किसी भी तरीके से आपका साथ इस कनेक्शन में उनकी पब्लिक इमेज को इफेक्ट डालता हो, उनको किसी तरीके से लगता है कि बिकॉज यहाँ पे कुछ तो स्टिकी सिचुएशन है, देर इज़ सम स्टिकी सिचुएशन बिटवीन यू टू, जिसकी वजह से उनको लगता है कि फ्यूचर में उनकी इमेज स्पॉइल होगी अगर वो आपसे कनेक्टेड होंगे, राइट। स्नेकी बिहेवियर हो सकता है इस पर्सन का, आपके बैक में, आपके पीछे हो सकता है बात करते हो, आपकी बातें करते हो। बिचीनेस मुझे दिखाई दे रही है बिकॉज या फिर इनके आपके पीछे कुछ लोग आपके और इनके कनेक्शन को लेकर के कुछ बकवास करते हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वाई दिस थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्बल इज हियर, वाई दिस मैन होल्डिंग अ कॉइन, पहले देख लेते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, वाई दिस मैन इज होल्डिंग इन अ होल्डिंग पोजीशन, टॉक्सिक, ओके, माय गॉश। एंड अनप्रिडिक्टेबल, देखिए ये इंसान ना अनप्रिडिक्टेबल है, इनको अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस है और ये लोगों की बातों में आके बहुत टैंगल्ड हो जाते हैं, मिसलीड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका बहुत डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर रहा है, जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस रहा है इस रिलेशनशिप में। टॉक्सिसिटी है, मतलब कड़वाहट ले आना, डिस्टर्बेंस ले आना रिलेशनशिप में, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते आए हैं। ये आपको बहुत गैस लाइटिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अननेसेसरली आपकी तारीफ करना या फेक तारीफ करना या आपको चढ़ाने की कोशिश करना, एंड नॉट जेन्युइन, नॉट इन अ जेन्युइन वे, फेक वे में हो सकता है करते हो या करते आ रहे हो या करती आ रहे हो। यहाँ पे गैस लाइटिंग मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है, मैनिपुलेशन आ रहा है आपकी तरफ, जो कि जेन्युइन रिलेशनशिप को नहीं दिखाता है। इंसान बहुत अनप्रडिक्टेबल हो सकते हैं, आप इनसे जब भी जो एक्सपेक्ट करते हो कभी भी वो चीज़ें नहीं आती हों सामने, तो वो ना आने की वजह से आप इस पर्सन पे रिलाई नहीं कर सकते। दिस पर्सन कुड बी अनरिलायबल, ओके। एंड वो कुछ भी ऐसी चीज़ें या ऐसे लोगों के साथ इंडल्जेंस में हो सकते हैं या रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसमें you know kind of relationship with other females or males, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मेल है तो फीमेल्स, एंड आजकल तो जेंडर का यू नेवर नो, तो वैसा मुझे दिखाई दे रहा है, वेरी अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, और जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप अटका है या अटक गया था मुझे दिखाई दे रहा है। स्केप का भी कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान स्केपिस्ट है जब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, ये आपके साथ या इन जनरल इनकी लाइफ में भी, तो ये इमोशनल सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते और इमोशनल स्केप करते हैं या करती हैं, ठीक है। इनको पता नहीं होता है कि दिस इज़ नॉट राइट वे टू हैंडल एनी सिचुएशन और थिंग। यहाँ पे दे आर नॉट श्योर अबाउट यू राइट नाउ, दे आर नॉट श्योर अबाउट यू, ऑल्दो दे आर इन्वॉल्व विथ यू समवेयर डीपली, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, पर उनको पता नहीं कि व्हाट दे आर सपोज टू डू। तो अनप्रिडिक्टेबल है या अनप्रिडिक्टेड एक्ट्स कर रहे हैं या अपने आप को किसी और के साथ बिजी करने की या लोगों की सुनने की बहुत ज़्यादा इनकी टेंडेंसी हो सकती है, राइट। यहाँ पे थर्ड चक्रा, बैड टाइमिंग, ओके, टू लिटिल टू लेट, टेकन नॉट रेडी टू लव अगेन, ओके। इनको लगता है आप इनकी ज़िंदगी में गलत टाइम पे आए हो, इट कुड बी अ वेरी बैड टाइमिंग, इनको लगता है। टू लिटिल टू लेट, ओके, बहुत जल्दी बहुत कुछ हो गया, थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत देर हो गई यहाँ पे, एंड वो आपके प्यार के लिए रेडी नहीं थे, वो दोबारा प्यार करने के लिए तैयार नहीं थे। मे भी हो सकता है इन्होंने प्यार में पहले धोखा खाया या प्यार में इनकी कुछ हार्डशिप हो सकती है आपसे मिलने से पहले, और ये हो सकता है बहुत कैजुअल रिलेशनशिप में या सुपरफिशियल रिलेशनशिप में रहे हों, और आपसे मिलने के बाद इनको लगता है कि चीज़ें बहुत फंस गई, अटक गई, एंड डेडली कॉम्बो हो आप दोनों, फॉर श्योर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत डेडली हो सकता है। आप दोनों जब भी एक दूसरे के साथ होते हो तो एक्सप्लोसिव हो जाते हो, तभी यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग है। एक दूसरे को ट्रिगर करते हो बहुत डेंजरस वे में, एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। बट यस, इस इंसान को लगता है कि फिर भी दे फील वेरी कनेक्टेड विथ यू, वट सो एवर इट इज़, जो भी चीज़ें हैं, बट वो उनको लगता है टाइमिंग सही नहीं थी, बाकी सब वरना तो वो सब सही कर देते या कर देती। होती है लोगों को ऐसी गलत फहमियाँ। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड क्यों आया है, ओके। यहाँ पे है रोविंग आइज, एंड यहाँ पे है ड्रोनिंग, ओके।
मुझे ऐसा लगता है ये इंसान बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ खोल के चल रहे हैं, क्योंकि आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ये हो सकता है दूसरों के साथ फ्लर्ट करते हैं या दूसरों के साथ भी गुंजाइश खोल के रख रहे हैं। इस समय इस कनेक्शन को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हीलिंग भी हो रही है, इमोशंस भी चल रहे हैं और इनकी आंखें भी इधर उधर घूमती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल हो सकते हैं ये पर्सन, इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की हो, इन्होंने दिखाया हो कि दे आर फ्लर्ट, दिखाया हो अपने बिहेवियर से कि दे आर ऑब्वियसली वेरी फ्लर्ट, एंड सो दैट वो अपनी लाइफ में आगे पॉसिबिलिटीज़ ओपन रख सकते हो, या दे वांट टू कीप देयर पॉसिबिलिटीज़ ओपन। ऐसा हो सकता है इधर उधर नैन मटक्का कर रहे हो या कर रही हो, ठीक है, ऐसा उन्होंने जताया हो, बट डीप इन देयर हार्ट दे आर वेरी हाईली इमोशनल सेंटिमेंटल अबाउट यू। एंड जब भी रात में अकेले होते हैं या कभी तन्हाई में होते हैं, दे फील लाइक कि वो कहीं डूब रहे हैं या कहीं उतरते चले जा रहे हैं, एंड बिल्कुल भी उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपका जो ऑरा है या जो आपकी प्रेजेंस है इस पर्सन की लाइफ में, और उसको दूर करने के लिए, उसको सबसाइड करने के लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं या कर रही हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मुझे बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपोज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है बहुत जल्दी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका जो दिल है वो खुलकर आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको इन्होंने बंद किया हुआ है, कैद किया हुआ है। बहुत अकेले ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ वेरी अलोन, वेरी अलोन। ठीक है, बहुत अकेले हैं, एंड इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो ये ज़िंदगी भर वैसे ही अकेले रह जाएंगे, वेरी अलोन, वेरी अलोन। एंड देर इज़, ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है, इट्स नॉट एंडिंग, ऑल्दो दे आर प्रिटेंडिंग दैट इट्स ऑल ओवर, बट इट्स नॉट एंडिंग। एंड चीज़ें आगे आते हुए आने वाले टाइम में मुझे दिखाई दे रही है कि आपको जितना लेट गो करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये वापस से बाउंस बैक होकर आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। वो ना एक्सपोज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके सामने खुल के आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सब चीज़ें जो अभी आपको आप अंदाज लगा रहे हो या एस्टिमेशन में चल रही हैं चीज़ें, वो मुझे बहुत फाइन वे में ओपन अप होती हुई दिखाई दे रही हैं आपके सामने, राइट। सो मैं एंजल गाइडेंस निकालूंगी आज, बहुत टाइम से मैंने नहीं निकाली है, लेट्स सी। मैं कुछ भी करती हूँ, चैम्स निकालती हूँ, कभी गाइडेंस निकालती हूँ। मैं हैंड रिटन एंजल गाइडेंस निकालना चाहूँगी, थैंक यू। वी हैव एंजल नंबर 6, वीनस का नंबर है। आपके साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके साथ एक फैमिली, एक कंपैशनेट रिलेशनशिप, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आपकी तरफ इमोशनल कनेक्ट दिखाना, ऐसा वो चाहते हैं, बिकॉज वीनस इज़ लाइक मोस्ट इमोशनल सेंटिमेंटल नंबर इज़ 6, एंड बहुत फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं, एंड बहुत ज़्यादा हो सकता है ये पर्सन अभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जहाँ पे इनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और इनको ये गाइडेंस भी आ रही है कि मनी बहुत सोच समझ के खर्च करें और अपने फिनेंस को बूस्ट करें। बट जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, आपके साथ में ये नंबर यही गाइड कर रहा है कि ये आपके साथ एक फैमिली, एक फ्यूचर, एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, एंड वो मुझे होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वीनस की एनर्जी दिखाती है रोमांटिक कनेक्शन को, प्योर लव को। सो या दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ऑल्दो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, वो भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप गाइड के तरह, गाइडेंस के तौर पे इस रीड को ले। पर्सनल रीड चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ में, बट ये जनरल रीड है, तो जो बातें आप पे रेजोनेट होती हैं उनको लीजिए, जो नहीं होती उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। एंड टेक केयर गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।